Hi everyone, today we're doing glycogen metabolism, starting off with the glycogen synthesis. First of all, you need to know glycogen. This is a very fast metabolizing substrate. इसमें होता क्या है कि first of all मैंने आपको gluconeogenesis का बताया था कि when a person is starving from more than 24 hours, then the person resorts to gluconeogenesis. लेकिन glycogen synthesis और ग्लाइकोजेनोलाइसिस जो होती है डिग्रेडेशन वो स्टार्ट हो जाती है at from first hour of fasting till the 24th hour immediately glycogenolysis शुरू हो जाती है तो ग्लाइकोजन एक बहुत immediate source of energy है ठीक है जो rapidly mobilized form है right anyway so first of all let's talk about how do we synthesize it और किस तरह इसको हम liver और muscle में store करते हैं ठीक है and then वो जो glycogenolysis है that will be in the next video so first of all you have glucose 6 phosphate ये तो बहुत readily available substrate है phosphoglucomutase क्योंकि इसका isomerase बना रहे हैं तो you will need phosphoglucomutase isomerase नहीं बना रहे हैं we are just yeah basically isomerase ही बना रहे हैं phosphate की location change हो रही है glucose 1 phosphate बन गया अब glucose 1 phosphate इसके साथ लगेगा UTP इसके साथ लगेगा UTP and you'll get UDP glucose ठीक है UDP glucose बनेगा ठीक है जिसमें से ये भी हट गया और UTP का एक पी भी हट गया ठीक है और आपको तो फिर ये दो पी हट गए की वाला पी हट गया की वाला पी हट गया तो you'll get pyrophosphate ये pyrophosphate will be broken down by pyrophosphatase and इसकी hydrolysis होगी in the presence of water and you'll get two inorganic phosphates and these are important क्योंकि इनकी जो energy इस reaction की होती है that is very important to drive this entire reaction ठीक है so that's it अब आगे बढ़ते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बन गया ठीक है विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज फिर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के साथ यू हैव टू अटैच यूटीपी एंड यू विल गेट यूडीपी ग्लूकोज एंड दिस इज डन बाय फॉस्फोराइलेज पायरोफॉस्फोराइलेज ठीक है तो यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज ठीक है तो या देन आफ्टर दैट ये बन गया यूडीपी ग्लूकोज ठीक है ग्लूकोज ये रेड डॉट्स हैं ठीक है अब ये तो बन गया लेकिन ये यूडीपी ग्लूकोज में से जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है ये आपने इंक्रीज करना है ना लेकिन ये खुद ब खुद थोड़ी ना इंक्रीज होते रहेंगे यू नीड समथिंग फॉर दैट इसके लिए दिस इज प्रोटीन ग्लाइकोजेनिन और आल्सो यू कैन कॉल इट एन एंजाइम ये ऑलरेडी प्रेजेंट है और ये ऑटो ग्लाइकोसाइलेशन करता है ऑटो ग्लाइकोसाइलेशन मतलब ये खुद पे खुद ही जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं ऑटो ग्लूकोसाइलेशन करता है मतलब खुद पे खुद ही ग्लूकोसाइल यूनिट्स अटैच कर देता है तो ऑटो ग्लूकोसाइलेशन ठीक है ग्लूकोसाइलेशन तो यस और ये ग्लाइकोजन में यू हैव टायरोसिन 194 व्हिच इज साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द इनिशियल ग्लूकोसाइल यूनिट अभी ग्लाइकोजन ऑटो जो है ग्लाइकोजेनिन ये ऑटो ग्लूकोसाइलेशन कर लेता है अब ग्लाइकोजेनिन विल कम इनटू प्ले एंड ये जब आएगा तो ये ग्लूकोज जो है एक मॉलिक्यूल इसका इधर आकर अटैच हो जाएगा देन कॉन्सिक्वेंटली करते 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 दिल में मल्टीपल यूडीपी ग्लूकोज इनका एक एक ग्लूकोज आता रहेगा ठीक है एंड दिस एंटायर रिएक्शन इज ब्रॉट अबाउट बाय ग्लाइकोजन सिंथेसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कह सकते हैं इसे एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी एंजाइम ये ग्लाइकोजन सिंथेस ठीक है अब ग्लाइकोजन सिंथेस क्या करेगा ये अल्फा 1 4 लिंकेजेस बनाता जा रहा है और इसको एनहांस करता जा रहा है आपके चेन को दिस इज प्रमोटेड बाय इंसुलिन ऑब्वियसली जब इंसुलिन कब आता है वेल फेड स्टेट में वेल फेड स्टेट में आप चाहते हैं कि कितनी ज्यादा ग्लाइकोजन सिंथेसिस हो जाए एंड G6 फॉस्फेट आल्सो स्टिमुलेट्स दिस ग्लाइकोजन सिंथेस ठीक है तो फिर ग्लाइकोजन सिंथेस का क्या काम है अल्फा 1 4 लिंकेजेस बनाना फिर आता है हमारा ब्रांचिंग एंजाइम ये पूरी चेन बन गई अब ब्रांचिंग एंजाइम आएगा जो कि it will bring about alpha 1 6 bonds. The alpha 1 6 bond होगा will be further elongation at the non-reducing ends by the glycogen synthase. Meaning alpha bonds. This is also one point कि glycogen synthase adds the glucose at the non-reducing end. The non-reducing end में ये glucose add करते हैं. Further branching, making alpha bonds, further elongation, further branching, and then you'll eventually get the glycogen. So this is glycogen synthesis, right? And this is चैट जीपीटी इन्फॉर्मेशन इसको एक दफा देख लेते हैं पहले ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है एंजाइम कौन सा था ग्लूकोकाइनेज ये तो खैर इनिशियल स्टेप है जिसमें एटीपी यूज होता है फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जिसमें आएगा फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज देन यू हैव टू एक्टिवेट द ग्लूकोज ग्लूकोज 1 फॉस्फेट प्लस यूटीपी विल गेट यूडीपी ग्लूकोज एंड पायरोफॉस्फेट ये जो यूडीपी ग्लूकोज है for this step you will need UDP glucose pyrophosphorylase and also this pyrophosphate just gets converted to 2 inorganic phosphate और इसकी energy is going to be driving the reaction यहाँ लिखा हुआ है ठीक है primer formation you have glycogenin which auto glycosylates itself glycosylates ठीक है that's the word and it can add up to 8 to 10 glucose units अब chain elongation glycogen synthase करेगा this is a rate limiting step जो कि UDP glucose से glucose add करता रहेगा और alpha 1 4 glycosidic bonds बनाएगा branching enzyme आता है बीच में
This can be one of the potential examples of branching enzyme, but you do not need to learn it. ये alpha 1,6 bonds बनाता है क्योंकि we know glycogen में alpha 1,6 bonds भी होते हैं, and this occurs every 8 to 12 glucose units. And yes, फिर आपका बन गया glycogen, ठीक है। अब glycogen synthase जो है, it's activated by insulin and G6-phosphate, and it's inhibited by glucagon and epinephrine. Because obviously fight and flight state में you wouldn't want कि हाँ चलो glycogen बन जाए. So yes, that's it.